Hi and hello everyone. Welcome back after a long time in our YouTube channel Love to Learn. So friends, आज का जो वीडियो है मैं किसी स्टूडेंट के स्पेशली कहने पे बना रहा हूँ। एक्चुअली उसने मुझे ये बोला था कि सर प्लीज़ आप एक टॉपिक पे वीडियो बनाइए। उन्होंने मुझे टॉपिक बोला था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी फ्लावर्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड इन रेन फॉरेस्ट, उसके विषय में। तो मैंने ये सोचा कि उससे पहले मैं आप लोग को इसके बारे में बता दूं कि जो रेन फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में रहने वाला है। तो इस पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत रेन फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। सो विदाउट एनी डिले, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं कि रेन फॉरेस्ट क्या है और उसका क्लासिफिकेशन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं रेन फॉरेस्ट क्या है। रेन फॉरेस्ट आर थिक ग्रोथ ऑफ प्लांट फाउंड इन वेरी हॉट स्टीमी वेट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि रेन फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसे मतलब कि आप इन्वायरमेंट को कह सकते हो जहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो थिक होता है और ये मोस्टली ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे एक टाइप से गर्म वातावरण हो, साथ में आप उमस वाला स्टीमी वेदर कह सकते हो, साथ में वेट प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप ये जो वर्ल्ड का मैप देख रहे होंगे, इसमें आपको जो ये ग्रीनरी दिखाई दे रहा होगा वो क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं। ठीक है, हमारे इंडिया का भी पार्ट है इसमें, आप जो आप देख पा रहे होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें द एरियाज शेडेड ग्रीन ऑन दिस मैप ऑफ द वर्ल्ड आर वेयर रेन फॉरेस्ट कैन बी फाउंड, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। आगे इसमें है कि जो रेन फॉरेस्ट है उसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। द रीजन इज इट कॉल्ड ए रेन फॉरेस्ट इज बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट गेट्स पर ईयर। एज वी नो डेट द रेन फॉरेस्ट, रेन मीन्स वर्षा, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल। तो रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जो बारिश होती है कंपेरिजन टू एनी अनदर एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, आपने सुना होगा सदाबहार वन। तो सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो हमेशा बहार मतलब जहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। तो सदाबहार वनों को भी आप इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कह सकते हो। तो आपको समझ में आ गया रेन फॉरेस्ट कैसे एरिया है। द फॉरेस्ट इज बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल इट गेट्स पर ईयर, मतलब कि पूरे एरिया में मीन्स पूरे ईयर में यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ जो बारिश है वो हो जाती है, इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट हैव ए रेनफॉल ऑफ लीस्ट 254 सेंटीमीटर ए ईयर गेट मच मोर। मीन्स रेन फॉरेस्ट एक ऐसे एरिया है मतलब कि जहाँ पे जो रेनफॉल है वो एटलीस्ट 254 सेंटीमीटर वो तो है, इतना फिक्स है भाई, होगा इतना। उससे एक्स्ट्रा कितना हो जाए वो उसके बारे में आप नहीं कह सकते। हमारे इंडिया का पार्ट है मेघालय, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो जो मेघालय है उसको मेघालय क्यों कहा जाता है, वहाँ पे जो बारिश है पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है और ऑल ईयर होता ही रहता है। आपने अमेजन फॉरेस्ट के बारे में जाना होगा, अमेजन जंगल के बारे में आप जानते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का सबसे मतलब कि बड़ा जंगल है। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं व्हाई आर रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। मतलब कि जो रेन फॉरेस्ट है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्लांट्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट generate or make most of the earth's oxygen. As we know that the oxygen is the compulsory thing for us because without oxygen we can't live। क्योंकि जो भी प्लांट हैं उनसे ही हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और जो प्लांट हैं आज वी नो डेट कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जिसके बारे में आप लोग जानते हो, उसी के हेल्प से प्लांट्स जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए आप ओनली रेन फॉरेस्ट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, इसीलिए हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कीजिए। तो ये मतलब कि एक इसका मेन रीजन है। जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है रेन फॉरेस्ट का वो क्या है कि रेन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट अक्रॉस द अर्थ एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। मतलब कि आप लोग जानते हैं हमारे जो हमारा जो पृथ्वी है उस पर 7 कॉन्टिनेंट हम लोग मानते हैं। तो एशिया हो गया हमारा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, और भी है जिसके बारे में आप लोग जानते हो।
तो जो एंटार्क्टिका है उसको छोड़ के जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट हैं वहां पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे देर आर टू टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट क्या होता है? द फॉरेस्ट दैट आर फाउंड अलोंग कोस्ट इन द टेम्परेट जोन। ऐसे वन जो कि कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, जैसे समुद्री एरिया आप कह सकते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो क्या होते हैं? जो कि बहुत ही क्लोज होते हैं इक्वेटर के, जहां पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है वो हाई अमाउंट में होता है पूरे ईयर के दौरान। तो आपको सिंपल वे में समझ में आ गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, कि जहां पे बारिश अन्य क्षेत्र के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जो हमारा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है कि ऐसा एरिया, कोस्टल एरिया, जहां का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेट होता है एज कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और जो टाइप्स ऑफ रेन फॉरेस्ट है वो। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, आप हमारे बायो में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए।